घने जंगल में एक गाय खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके ठीक सामने एक साधु खड़ा था जो प्रचंड अवस्था में उसे देख रहा था। तुझे तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तेरी वजह से लोगों की जिंदगी खतरे में है। यही तेरी सजा है। गाय ने साधु के सामने कुछ बोलने का प्रयास किया, लेकिन चाहकर भी उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। साधु मुस्कुराया। तू एक ऐसी गाय है जो लोगों के लिए बोझ है, बोझ। तू केवल चारा खाती है लेकिन दूध नहीं देती। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने और जंगल में ऐसे ही भटकती रहे। तूने लोगों के लिए जो मुसीबत खड़ी की है, अब तुझे उसे अपने नसीब से टकराना होगा। इतना कहकर साधु ने चारों ओर विचित्र बीज बिखेर दिए। साधु ने उनमें से कुछ बीज उठाए और मंत्र पढ़ा। अगले ही पल वो तरंग बनकर गाय के शरीर में प्रवेश कर गए। जिस दिन तुझे कोई सच्चा मनुष्य मिलेगा, उसी दिन ये बीज तेरे शरीर से निकल जाएंगे। तभी अगले ही पल काला धुआं फैल गया और साधु रंग बिरंगी रोशनी में गायब हो गया। गाय दौड़ती हुई जंगल से बाहर निकल गई। चंदन नगर गांव में अशोक और आदित्य नाम के दो सगे भाई रहते थे। उनके पिता रामलाल काफी समय से बीमार चल रहे थे। एक दिन रामलाल अपनी गाय को चारा खिला रहा था कि तभी रामलाल के बड़े बेटे अशोक की पत्नी बिंदिया वहां आई। ससुर जी, आखिर आप इस गाय को किसी कसाई को क्यों नहीं बेच देते? वैसे भी ये किसी काम की नहीं है। दूसरे गांव के लोगों की गाय तो दूध देती है, लेकिन हमारी गाय तो सिर्फ चारा खाती है और धन बर्बाद करवाती है। जब से मेरी शादी हुई है, मैंने इसे एक बार भी दूध देते नहीं देखा। ये सुनकर रामलाल क्रोधित हो उठा। ए बहू, ये गाय मेरी है, मेरी, और इसे चारा मैं अपने धन से खिला रहा हूँ। भाई तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? गाय बेच दो, कसाई को दे दो। अरे ये गाय दूध दे या ना दे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बढ़िया ही समझाने वाली हमको। ये सुनकर बिंदिया नाराज हो गई और वहाँ से चली गई। रामलाल ने प्यार से गाय को चारा खिलाया और फिर वहाँ से चला गया। शाम को अशोक थका हारा घर आया। उसने अपनी पत्नी बिंदिया के चेहरे पर क्रोध देखा। क्या हो गया बिंदिया? आज तुम्हारे चेहरे पर ये क्रोध क्यों झलक रहा है? और क्या होगा, तुम्हारे पिता से जरा सी बात क्या कह दो, वो तो नाराज हो जाते हैं। अब तुम ही बताओ, हमारे घर में जो गाय पल रही है, आखिर हमें उससे फायदा क्या है? मैंने केवल इतना कहा कि इसे बेच दो, बस इसी बात पर मुझे बुरा भला बोलने लगे। ये सुनकर अशोक क्रोधित हो उठा। वो सीधे अपने पिता के कमरे में पहुंचा। पिताजी, बिंदिया आखिर आपसे क्या गलत कह रही है? आखिर आप इस गाय को बेच क्यों नहीं देते हैं? ये केवल हमारे घर पर रहकर जगह ही तो घेर रही है और मुफ्त का चारा खा रही है। दूध तो कुछ देती नहीं है। क्या काम की है ये गाय? अशोक देख बेटा, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। इस गाय को केवल मैं पुण्य कमाने के लिए चारा खिलाता हूँ। अब अगर ये दूध नहीं देती है तो उसमें इस बेचारी का क्या दोष है? मैं जानता हूँ कि तू बहू के कहने पर यहाँ आया है। उसने जरूर मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भरे होंगे। अरे पिताजी, आप हमेशा मेरी पत्नी को गलत समझते रहते हैं। गलत नहीं समझता बेटा, जो दिखता है वही कहता हूँ। मैंने तो बहू से केवल यही कहा था ना कि चारा मैं अपने धन से, अपने जेब से खरीद के लाता हूँ। उसमें उसको इतनी क्यों तकलीफ हो रही है कि चारा मत खिलाइए, गाय बेच दीजिए, ये करिए वो करिए। ओहो पिताजी, आप एक बार मेरे नजरिए से सोचिए। अगर आपकी कोई बेटी होती
और आपसे इसी तरह की बात करती तो क्या आप उसको भी इसी तरह से जवाब देते? सोचिएगा इस बारे में। इतना कहकर अशोक वहां से चला गया। रामलाल गहरी सोच में अपनी चारपाई पर लेट गया। कुछ देर बाद रामलाल का छोटा बेटा आदित्य वहां आया। पिताजी, मैंने सब कुछ सुना। भाभी ने आपसे क्या कहा, भैया ने आपसे क्या कहा। आपको पिताजी, भाभी पर इस तरह से नाराज नहीं होना चाहिए था। आखिर वो घर की बहू हैं। रामलाल अपने छोटे बेटे आदित्य को देखकर मुस्कुराया। बेटा, ये गाय मुझे जंगल में भूखी प्यासी घूमती हुई मिली थी। तरस खाकर मैं इसे घर ले आया। बस तब से मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इस गाय का यहाँ रहना तेरे बड़े भाई और तेरी भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब सच बता, क्या तू भी इस गाय को नहीं पसंद करता? सही सही बताना बेटा। अब पिताजी, आप ये कैसी बातें करते हैं? आप मेरे पिता हैं। भला अगर आप किसी गाय से प्रेम करते हैं तो मैं उससे नफरत कैसे कर सकता हूँ? आपको जो पसंद है मुझे भी वो पसंद है। तभी वहां आदित्य की पत्नी राधा आ गई। पिताजी, अब आप दूध पी लीजिए। मैं और आदित्य भी आज से गाय का ख्याल रखेंगे। बहुत अच्छे बेटा, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। केवल तुम दोनों ही हो जो मुझे इस घर में समझते हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आदित्य और राधा रामलाल से बात करके वहां से चले गए। रामलाल अपने गांव का सबसे संपन्न किसान था। अगले दिन आदित्य खेत पर जाने की तैयारी कर रहा था। आदित्य, बेटा आदित्य, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम उपजाऊ खेत में ना जाकर बंजर खेत पर जा रहे हो। देखो बेटा, तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन बंजर खेत पर कभी भी अनाज नहीं होगा। पिताजी, हमारी जमीन भले ही बंजर है, लेकिन है तो हमारी ही ना। फिर भी प्रयास करने में क्या जाता है। तभी अशोक मुस्कुराता हुआ वहां आया। अरे क्या बात है, क्या बात है। अगर ऐसी बात है तो भैया उपजाऊ जमीन हमको दे दो और बंजर जमीन तुम खुद रख लो। करो अपना बंजर जमीन में जो करना है। अब भैया, इस बात का फैसला तो पिताजी करेंगे। तभी रामलाल क्रोधित अवस्था में अशोक की ओर देखकर बोला। अशोक, मैं काफी समय से देख रहा हूँ कि तुम्हारे मुंह से हमेशा बंटवारे की बातें ही निकलती है। अरे कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि एकता में ही शक्ति होती है। तुम बंटवारे की बातें क्यों सोचते हो, हैं? पिताजी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं सब समझ रहा हूँ तुम्हारे कहने का क्या मतलब था। बात करते हो। ये सुनकर अशोक चुपचाप वहां से चला गया और आदित्य भी बंजर खेत की ओर चला गया। कुछ देर बाद रामलाल अपनी बंजर जमीन पर गया। वहां आदित्य और उसकी पत्नी राधा मेहनत से काम कर रहे थे। पिताजी को देखकर आदित्य मुस्कुराया। अरे पिताजी, आप यहाँ क्यों आए हैं? आप घर पर आराम कीजिए। आपने वर्षों मेहनत की है, अब आपके आराम करने के दिन है। अब हम लोग हैं ना, आप जाइए, घर जाइए। हाँ बेटा, ऐसा है। जो बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ वो घर पर नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर आदित्य चौंक गया और अपने पिता रामलाल और पत्नी राधा को लेकर एक वृक्ष के नीचे जा बैठा। क्या बात है पिताजी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? कहिए। बेटा, मुझे तुम्हारे बड़े भाई और तुम्हारी भाभी के इरादे बिल्कुल सही नहीं लगते। उन दोनों की नजर मेरी सारी संपत्ति पर है। मैं तुम्हारे पास केवल इस वजह से आया हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तुम दोनों भाइयों का सही सही अच्छे ढंग से बंटवारा हो जाए। भाई बेटा, मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद अशोक अपने बड़े होने का फायदा उठाकर सारी संपत्ति पर कब्जा कर ले और तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करे। आदित्य की आंखों में
आंसू आ गए। हाँ पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि जो कुछ भी है हम दोनों भाइयों का है, एकता में शक्ति होती है। अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ बेटा, हाँ, मैं तो हमेशा से यही चाहता हूं कि तुम दोनों भाई मिलकर रहो। परंतु बेटा, मुझे अशोक से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। उसका स्वभाव शुरू से ही लालची रहा है और इत्तेफाक से उसकी पत्नी भी उसी स्वभाव की है। मैंने सोचा था कि बहू के अच्छे संस्कार अशोक के स्वभाव को बदल देंगे, परंतु मुझे नहीं पता था कि जिस लड़की को मैं घर की बहू बनाकर ला रहा हूं वो भी मेरे बेटे जैसे ही निकलेगी। क्या कहूं अब मैं। ये सब सुनकर राधा काफी देर से सोच में थी। बोली, तो फिर पिताजी आपने क्या सोचा है? बेटा, मैंने तुम सबसे एक बात छिपाई है। मैं काफी समय से अंदर ही अंदर बीमार चल रहा हूँ। कहने का मतलब बहुत दिन समय नहीं है हमारे पास। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। क्या? अरे तो पिताजी, आपने ये बात हमको पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, शांत। अरे चिंता क्यों करते हो बेटा? अरे मुझको जो बीमारी है वो बुढ़ापे की बीमारी है, और बुढ़ापा आना तो जीवन का नियम है बेटा। कल मैं अपनी सारी संपत्ति का बंटवारा गांव के मुखिया की मौजूदगी में कर दूंगा। बस मेरी तुमसे एक यही इच्छा है। देखो, मैं जानता हूं कि बंटवारे के दौरान उस गाय को अशोक कभी लेने को तैयार नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद तुम उस गाय को कभी मत छोड़ना। वो बेचारी दूध नहीं देती, इसीलिए कोई भी उसे सम्मान नहीं देता। मेरे जाने के बाद वो अकेली पड़ जाएगी। तुम उसे कभी अकेलेपन का एहसास मत होने देना बेटा। वो मेरे दिल के बहुत करीब है। आप ये कैसी बातें करते हैं पिताजी? ऐसी बातें मत कहिए। अभी आप 100 साल और जिएंगे, और उस गाय की तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं उसे बिल्कुल रानी माँ बना कर रखूंगा। मैं खुद भूखा रहना पसंद करूंगा, लेकिन उसे कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। आप चिंता मत करिए। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से चला गया। रात को अचानक रामलाल जोर जोर से खांसने लगा। रामलाल को खांसते हुए देखकर उसके दोनों पुत्र उसके पास आ गए। पिताजी क्या हुआ? चलिए, मैं आपको वैद्य के पास ले चलता हूँ। चलिए। तभी रामलाल के मुंह से खून भरी उल्टी निकली और उसने दम तोड़ दिया। आदित्य फूट फूट कर रोने लगा। अशोक की आंखों में भी आंसू आ गए और राधा भी रो पड़ी। अगले दिन रामलाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। गांव का एक युवक मोहन जंगल से होकर अपने गांव चंदन नगर लौट रहा था। चलते चलते वो थक गया और तालाब के किनारे रुक गया। अरे बाप रे, चलते चलते तो मेरे पैर जवाब दे चुके हैं। चलो इस तालाब के ठंडे जल का आनंद लिया जाए और कुछ देर इस वृक्ष के नीचे बैठकर आराम किया जाए। इतना कहकर मोहन ने तालाब का पानी पिया और वृक्ष के नीचे बैठ गया। अगले ही पल वृक्ष के भीतर से काला धुआं निकला और वो धुआं एक राक्षस में परिवर्तित हो गया। हे भगवान, इसका मतलब गांववासियों का कहना सही है कि जंगल में अब एक राक्षस का आतंक है। हे भगवान। आतंक नहीं मूर्ख, ये मेरा शासन है, शासन। मैं अपने जंगल में किसी भी मनुष्य का आना पसंद नहीं करता। इतना कहकर राक्षस ने मोहन को पकड़ लिया और उसे मार डाला। उसकी लाश गांव की सीमा पर फेंक दी और वो गायब हो गया।
अगले दिन मोहन की लाश गांव की सीमा पर मिली। गांव में भय का माहौल फैल गया। मोहन का अंतिम संस्कार करने के बाद मुखिया ने चौपाल पर सभी गांव वासियों को इकट्ठा किया। भाइयों, हमारे जंगल में लगातार अजीब घटनाएं हो रही हैं। गांव वासियों ने कहा था कि जंगल में राक्षस का शासन है और मोहन की मौत इस बात का पक्का सबूत है। ऐसा लगता है कि वो राक्षस धीरे धीरे हमारे गांव की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, तो इसका क्या समाधान है मुखिया जी? अभी तो यही समाधान है कि गांव के कोई भी युवक या लकड़हारे जंगल में नहीं जाएंगे जब तक कि मैं किसी ऐसे साधु को ना ढूंढ लूं जो अपने मंत्रों से उस राक्षस का अंत कर सके। ये कहकर मुखिया ने सभा खत्म की और गांववासी घर चले गए। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। अगले दिन अशोक अपने छोटे भाई आदित्य से बात कर रहा था। हाँ, देखो आदित्य, पिताजी को गए हुए काफी समय हो चुका है और गांव में लगातार रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं। हाँ, तो आप कहना क्या चाहते हैं भैया? मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई अब समय आ गया है कि हमें पिताजी की संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहिए। अरे भैया, बंटवारे की क्या जरूरत क्या है? बंटवारे की, मैं आपका भाई हूं, आप मेरे भाई हैं, हम दोनों का खून का रिश्ता है। क्या आपस में मिलकर हम जीवन नहीं काट सकते? ये बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं, असल जीवन में इसका कोई अर्थ नहीं है। आदित्य को अपने पिता की बातें याद आ गईं और वो शांत हो गया। हाँ, ठीक है भैया, जैसा आप कहें। तो फिर बंटवारा ऐसे होगा कि उपजाऊ उपजाऊ खेत मेरा होगा और बंजर बंजर खेत तुम्हारा होगा। वाह 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 वाह, ये कैसा बंटवारा हुआ भैया? मलाई मलाई आप खाओ, हम दूध भी नहीं, सीधा पानी पिएं। देखो आदित्य, बंटवारा तो वैसे ही होगा। तुम बंजर खेत पर मेहनत करते रहे हो पहले से, तो अब तुम्हारा खेत बंजर ही होगा ना। उपजाऊ खेत हमेशा मैंने संभाला है, तो वो मेरा होगा। और जहां तक पिताजी की गाय की बात है, मैं उसे नहीं रखना चाहता। मैं तुम पे एहसान करता हूँ, वो तुम रख लो। वो किसी काम की नहीं है। हाँ, अगर दूध देती तो आधा आधा धन कर लेते, लेकिन उसे तुम संभाल लो, मुझे नहीं चाहिए। खुश रहो उसको रखकर। ये सुनकर आदित्य की आंखों में गुस्सा आ गया। भैया, मुझे गाय की बात पर कोई आपत्ति नहीं है, उसको तो मैं ही रखूंगा, क्योंकि मैंने पिताजी को वचन दिया था। लेकिन बंटवारा गांव के मुखिया जी की मौजूदगी में होगा। मैं मुखिया से बात करूंगा, ये बंटवारा मैं नहीं मानने वाला। अगर ये मुखिया के पास चला गया तो हमारी बदनामी हो जाएगी। गांव वाले कहेंगे कि बड़े भाई ने उपजाऊ खेत अपने नाम कर लिया। यही तो मौका है बिंदिया। गांव वाले अभी डर में हैं। मुखिया का ध्यान राक्षस पर है। वो अभी हमारी बात नहीं सुनेगा और काम हमारा यूं 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 हो जाएगा। तुम तो वाकई बहुत चतुर हो। आदित्य मुखिया के पास पहुंचा और पूरी घटना बताई। मुखिया जी, अब आप मेरे घर चलकर मेरे बड़े भाई को समझाइए और सही बंटवारा कराइए। अगर बंजर खेत ही मेरे हिस्से में आया तो मैं और मेरी पत्नी कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे? हाँ आदित्य, देखो भाई, मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं। गांव में इससे भी बड़ी मुसीबत है। कई लोग राक्षस के हाथों मारे जा चुके हैं। पहले मैं उस संकट से निपटूं, फिर तुम्हारे घर का मामला देखूंगा। आदित्य उदास होकर वहां से लौट आया। आदित्य घर लौटा। उसकी पत्नी राधा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब क्या होगा आदित्य? हाँ, चिंता मत करो, मैं मजदूरी करके भी अपने परिवार का पेट पाल सकता हूँ राधा। बड़े भैया तो बेईमानी पर उतर आए हैं, उनसे बात करना ही बेकार है।
हाँ, शायद यही हमारी किस्मत में लिखा है। क्या कहूं अब। इसके बाद आदित्य छोटी मोटी मजदूरी करने लगा और कठिन परिश्रम से धन कमाकर घर लाने लगा। वो अपनी पत्नी राधा के साथ संघर्षपूर्ण जीवन जीता रहा और पिता की गाय का हमेशा बहुत ख्याल रखता रहा। एक दिन आदित्य घर पर आया था और वो उदास था। क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? हाँ, आज गांव में मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला। लगता है कि आज भूखा ही सोना पड़ेगा। हम दोनों तो भूखे रह लेंगे, लेकिन हमारी गाय ने भी कुछ नहीं खाया। केवल 2 रोटियां पड़ी हुई हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि इन रोटियों को तुम्हें दूं या फिर गाय को। राधा, मैंने पिताजी को वचन दिया था, ये रोटियां हमारे गाय को दे दो, ले जाओ। हम दोनों मिलकर अपनी गाय को खिलाएंगे। चाहे मैं भूखा रह जाऊं, लेकिन गाय को खाना देना है। इतना कहकर आदित्य 2 रोटियां लेकर अपनी पत्नी राधा के साथ बाहर आया और अपनी गाय को बड़े ही प्रेम से खिलाने लगा। रोटियां खाने के बाद गाय की आंखों में आंसू आ गए और वो अचानक इंसानी आवाज में बोली, तुम्हारी इंसानियत ने मुझे बोलने की शक्ति दे दी। तुम वास्तव में बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारे मन में अपने पिता के प्रति कितना आदर है। तुम खुद कल से भूखे हो और तुम्हारी पत्नी भी, लेकिन तुमने अपनी भूख को नजरअंदाज करके मुझे रोटी खिलाई। हाँ, तुम मनुष्य की आवाज में कैसे बोल सकती हो? ये क्या चमत्कार है? इसका रहस्य तुम्हें कुछ दिनों बाद पता लग जाएगा। मैं कोई सामान्य गाय नहीं हूँ। तुम्हारे पिता ने मेरा ख्याल रखा था, लेकिन तुमने उनसे भी बढ़कर मेरी सेवा की। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि 2 रोटियां भी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे खिला दी। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरे थन दबाओ। लेकिन तुम तो दूध नहीं देती। जो कहा है वो करो। आदित्य ने जैसे ही गाय के थन दबाए, दूध के स्थान पर बीज निकलने लगे। इन बीजों को अपने बंजर खेत में बो देना और फिर चमत्कार देखना। आदित्य और राधा तुरंत खेत पर पहुंचे और बीज बोने लगे। उसी समय उसका बड़ा भाई अशोक वहां आ गया। जब गांव में तुम्हें मजदूरी का काम नहीं मिला, तो तुम बंजर खेत पर फिर से अपना समय बर्बाद करने चले आए। देख छोटे, कितना भी कोशिश कर ले, तुझको सफलता नहीं मिलने वाली, क्योंकि बंजर जमीन पर कभी भी अनाज नहीं उगता। भैया, आपको जैसा सोचना है आप वैसा सोचिए, लेकिन मैं अपना प्रयास करूंगा। अशोक मजाक उड़ाकर वहां से चला गया, लेकिन आदित्य और राधा ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और शाम तक खेत में बीज बोकर घर लौट आए। अगली सुबह आदित्य और राधा जब खेत पर पहुंचे तो वो दृश्य देखकर चौंक गए। बंजर जमीन अब उपजाऊ बन चुकी थी और चारों ओर हरी भरी फसल लहरा रही थी। राधा, राधा, गाय ने बिल्कुल सही कहा था। अरे देखो तो, हमारे बंजर जमीन में खेतों से भरी हरी भरी फसल लहरा रही है। तभी वहां अशोक फिर से आ गया। अरे बाबा, ये कैसे संभव हुआ? क्यों रे आदित्य, कल तक तो ये खेत बंजर था, रातों रात इसमें फसल कैसे उग सकती है रे? क्या किया है तूने? भैया, जब भगवान मदद करता है तो सब संभव होता है, और ये बात
आपकी समझ में नहीं आएगी। आदित्य और राधा उस फसल को काटकर साहूकार को बेच आए और बदले में बहुत सारा धन ले आए। उस दिन के बाद रोज गाय आदित्य को जादुई बीज देने लगी और आदित्य उन बीजों को बोकर हर सुबह अपनी जमीन पर हरी भरी फसल पाता। धीरे धीरे आदित्य के पास बहुत धन इकट्ठा हो गया। कुछ दिनों बाद राधा आदित्य से बोली, अब हमें अपने लिए एक दूसरा घर देख लेना चाहिए, क्योंकि भाभी हमेशा हमें घूर घूर कर देखती रहती हैं। मैं जानती हूँ कि वो अंदर ही अंदर हम दोनों से जलती हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो राधा। कुल मिलाकर बात यही है कि बड़े भैया ने कभी भी मुझे अपना छोटा भाई समझा ही नहीं। उन्होंने हमेशा मुझे दुश्मन की निगाह से देखा है। आदित्य ने अपने घर के सामने ही एक सुंदर घर बनवाया जो पुराने घर से कहीं बेहतर था। फिर वो अपनी पत्नी और गाय को लेकर नए घर में रहने चले गए। एक दिन बिंदिया ने अपने पति अशोक से कहा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई के हाथ ऐसा क्या लग गया है कि रोज उसके खेत में फसल उगती है? आज तुम्हारे भाई के पास बहुत धन है। वो तो इस गांव का सबसे बड़ा धनवान हो गया है। इसी बात ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा है बिंदिया। समझ नहीं पा रहा हूँ कि करूँ तो करूँ क्या। अरे करना क्या है? मुझे लगता है तुम्हें आदित्य पर नजर रखनी चाहिए। अशोक गहरी सोच में डूब गया और बोला, शायद तुम सही कह रही हो। उस दिन से अशोक अपने छोटे भाई आदित्य के घर पर चुपके चुपके नजर रखने लगा। एक दिन अशोक ने देखा कि आदित्य अपनी गाय से बातचीत कर रहा था। उसने देखा कि गाय के थन से बीज निकल रहे हैं। ये देखकर अशोक दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी बिंदिया को बताई। अरे बिंदिया बिंदिया बिंदिया, आज मैंने सब कुछ देख लिया। गजब कर दिया आदित्य ने भाई। आदित्य तो उस गाय से बात कर रहा था और उसके थनों से बीज निकाल रहा था। मैं तो देख के हैरान रह गया, मेरा माथा चकरा गया। ये क्या चक्कर है? हे भगवान, तो इसका मतलब वो गाय जादुई है और तुमने वही गाय अपने भाई को दे दी। तभी तुम्हारे पिताजी उसकी इतनी सेवा किया करते थे। एक तरह से देखा जाए तो तुम्हारे पिताजी ने हमारे साथ धोखा किया है। जरूर उन्होंने गाय का रहस्य आदित्य को बता दिया होगा। वही तो, यही बात मैं भी सोच रहा हूँ, पर अब करें क्या? करना क्या है? आज रात उस गाय को आदित्य के घर से चुपके से निकाल लेंगे। फिर उससे कहेंगे कि हमें भी वही जादुई बीज दे। अगर वो मान गई तो ठीक है, नहीं तो उसे जंगल में छोड़ देंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब यही करना होगा। रात को अशोक और बिंदिया ने गाय को आदित्य के घर से खोल लिया और गांव की सीमा तक ले आए। अरे अब देख क्या रही है? जल्दी से अपने थन से वो जादुई बीज निकाल और हमको दे दे। जल्दी कर, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुम लालची हो। तुम्हारे छोटे भाई की ईमानदारी की वजह से ही मुझे बोलने की शक्ति मिली है। मुझे वहीं छोड़ दो जहाँ से तुम मुझे लाए हो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जल्दी से मुझे चुपचाप वो जादुई बीज दे दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी कर। समय बहुत नजदीक है। हैं? किसका समय नजदीक है? तभी अगले ही पल वहां पर काला धुआं छा गया और वो धुआं एक राक्षस की आकृति में बदल गया। अशोक और बिंदिया बुरी तरह डर गए। राक्षस के प्रकट होते ही गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए। आदित्य और उसकी पत्नी राधा भी विचित्र शोर सुनकर वहां पहुंचे। आदित्य ने राक्षस को देखा और चौंक गया। उसकी नजर अपने भाई अशोक पर पड़ी, जो गाय को पकड़े खड़ा था। राधा सब समझ गई।
आदित्य, लगता है तुम्हारा बड़ा भाई इस गाय को चुराने का प्रयास कर रहा था। अशोक ने ये सुना तो वो अपनी पत्नी बिंदिया के साथ आदित्य के पास आकर गिड़गिड़ाने लगा। भाई भाई भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे गाय के रहस्य का पता चल गया था। मेरे मन में लालच आ गया और मैंने गाय को तुम्हारे घर से चुरा लिया। तभी ये काला धुआं उठकर राक्षस के रूप में यहाँ प्रकट हो गया। भाई मुझे माफ कर दो। मैंने गलती कर दी। मैंने लालच में आकर ये सब कुछ किया। अरे जाओ, तुम हमेशा से लालची रहे हो, लालची भैया। तभी राक्षस ने गांव वालों को धमकाते हुए बोला, अब मैं तुम सबको मार दूंगा। लेकिन तभी गाय ने क्रोधित होकर राक्षस से कहा, नहीं, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इसलिए मैं ही तुम्हें मारूंगी। इसके बाद गाय और राक्षस के बीच भयंकर युद्ध हुआ। गाय पूरी तरह से घायल हो गई, लेकिन उसने आखिरी शक्ति जुटाकर एक जोरदार प्रहार किया और राक्षस राख बन गया। उसी क्षण गाय रंग बिरंगी किरणों में बदलकर एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई और जमीन पर गिर गई। रंग बिरंगी किरणों से एक साधु प्रकट हुए और उस स्त्री को देखकर बोले, यही तुम्हारे कर्मों का फल था, लेकिन तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर और अपने जादुई बीज का उपयोग करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। उस सुंदर स्त्री ने प्राण छोड़ दिए। आदित्य उसके पास गया और साधु से बोला, प्रणाम साधु महाराज, लेकिन ये सब क्या था? ये स्त्री कौन है? सुनो आदित्य, तुम्हारे सामने जो स्त्री खड़ी है, जो कि कुछ देर पहले गाय के रूप में थी, वो कोई और नहीं बल्कि इस राज्य की रानी रुक्मणी थी। रानी रुक्मणी एक महत्वाकांक्षी और क्रूर रानी थी। वो राक्षस की साधना करना चाहती थी ताकि वो अपनी प्रजा को अपने अधीन कर सके, मगर साधना अधूरी रह गई और राक्षस काबू से बाहर हो गया। तब मैंने उसे गाय बनने का श्राप दिया और कहा था कि अगर कोई सच्चा इंसान उसकी सच्चे मन से सेवा करेगा तभी वो बोल सकेगी और वही इंसान उसके जादुई बीज का उपयोग कर पाएगा। उसका भाग्य था कि तुमने उसकी सेवा की और उसका श्राप टूट गया। साधु इतना कहकर